हाँ, मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। अब में खास बात यह है कि छिंदवाड़ा के बारे में यह कहा जाता है कि पार्टी कोई भी चुनाव लड़ रही हो, छिंदवाड़ा में कमल ही जीतता है। हालांकि इस बार नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं, पहले या तो बीजेपी या कमलनाथ। तो चलिए हम चांदनी प्रीति शाह का हम रुख कर लेते हैं, उनसे हम जवाब ले रहे थे। चांदनी, अपना जवाब पूरा करें। जी, तो मैं जैसे कह रही थी, इस बार इट विल बी अ प्रो इनकम्बेंसी वोटिंग। हम देखेंगे कि जैसे हमको पता है कि इस बार 21 स्टेटों में फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है, तो मैंने एक एस्टिमेट निकाला है मेरी समझ से कि इस बार हम कितने वोट से आगे आएंगे। सिर्फ फर्स्ट फेज की बात करें तो हम 50 to 55 वोट्स आउट ऑफ 102 वोट्स, ये हम एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए के लिए मेरा मानना है कि इतने हम आराम से सीट जीत सकते हैं इन द फर्स्ट फेज। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से इस वक्त। रमाकांत जी, जो लोगों का निकलना शुरू हो गया 7 बजे के बाद 8 बजे के बीच में, अभी सुबह सवेरे है और अक्सर लोग जो रिटायर्ड होते हैं वो इसी वक्त अपना वोट कास्ट करते हैं। तस्वीरें देखकर किस तरीके का उत्साह आपके दिल में? और देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर आज पहला चरण है और पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर जिस तरह से मतदान का एक जो उत्साह जो कहते हैं वो बिल्कुल उत्साह देखने में आ रहा है। और क्योंकि मैं बहुत देर से आपसे भले ही अभी जुड़ा हूं, लेकिन मैं बहुत देर से वो सारे कमेंट सुन रहा था आपके संवाददाताओं का, तो निश्चित तौर पर एक आपने जब किसी से भी आपने रिमार्क्स लिया होगा तो उसमें वो यही कह रहे थे, क्योंकि भारत को सशक्त करने की बात कर रहे थे, भारत को और विकसित कैसे करें उसी राह पर इसको आगे ले जाने की बात कर रहे थे। देखिए राजीव जी, जरूरी तब हो जाता है जब आप देखेंगे जो कि विपक्ष द्वारा जिस तरह से फॉल्स नैरेटिव जब सेट किया जाता है, विपक्ष द्वारा जब आप देखेंगे पैसे लेकर के संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष द्वारा जिस तरह से आप देखेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी आप देखेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी को। रमाकांत जी, प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें और आज वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दें, तो आपको लगता है कि वोटिंग का रिकॉर्ड आज टूटेगा 2024 के चुनाव में 2019 के चुनाव की तुलना में? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं राजीव जी, 2014 में भी हम थे और 2019 में, और मुझे लगता है 2024 में जिस तरह से एक अलग उत्साह देखने में आ रही है, क्योंकि देखिए जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं वहां पर वोट कास्ट नहीं हो रहा है, वो ये वोटिंग का, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के अंदर में 25 मई को है, लेकिन जो उत्साह हम देख रहे हैं यहां पर भी, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है जो कि ये 2024 का जो चुनाव होगा एक निर्णायक चुनाव होगा। बिल्कुल, और ये कहते हुए हमने पीएम मोदी को भी सुना गया है कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव होने वाला है। चांदनी, अगर पहले प्रचार की बात करें पहले चरण के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 रैलियां की इन 102 सीटों पर, 7 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 22 रैलियां की गई, 8 रोड शो किए गए, 14 जनसभाएं की गई। तमाम जो दिग्गज थे वो मैदान में उतरे हुए थे। 102 सीटों में से आप कह रही हैं कि आपको लगता है कि 50 से 55 सीटें पार्टी ले जाएगी, लेकिन चुनौती क्या मानती हैं? अलग अलग राज्यों में क्या फाइट देखती हैं मोदी वर्सेस ऑल की? चूंकि बिहार में जाएंगे तो मुकाबला नजर आता है सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव वहां से हैं। पश्चिम बंगाल आप जाएंगे तो ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला क्या नजर आता है मोदी के साथ? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे विश्व में जो भारत की जो एक छवि है उसका एक उत्थान हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। हम एक मजबूत भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक प्राउड भारत की फील के साथ इस चुनाव में आगे आए हैं। और अगर हम बिहार की बात करें, हमारे स्टार कैंडिडेट जो एनडीए के हैं वो है चिराग पासवान। हम बंगाल की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि वोट काफ़ी दिख रहा है बंगाल में।
स्पेशली जब हमने देखा है कि संदेश खाली हुआ है, इतना वायलेंस हुआ है 2019 के वोटिंग के इलेक्शंस के टाइम पे भी इतना वायलेंस हुआ है। अब लोगों को एक चेंज चाहिए। आप तमिलनाडु चले जाओ, आप अन्नामलई को देख लो, उनका जो एक उनकी जो एक चाह है लोगों में, लोग अब ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो अलग-अलग गांव से है, अलग-अलग शहर से हैं, वो देखते हैं कि उनके लिए क्या-क्या हुआ है, किस-किस सरकार ने ठीक है क्या-क्या किया रमाकांत है। जी, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी आए तो 2014 में कहा कि मैं लोगों के बीच आशा लेकर आया हूं। 2019 में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विश्वास लेकर आया हूं, और अब 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी लेकर आए हैं। गारंटीज का जिक्र आप लोगों ने संकल्प पत्र में किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दे दिया। अंजलि, निश्चित तौर पर देखिए 2014 के अंदर में जब देश की जो परिस्थिति थी, आपने देखा था जो कि 2004 से 2014 तक जिस तरह से यूपीए के गवर्नमेंट थी, और उसमें भ्रष्टाचार का एक अलग ही बोलबाला था। मुझे लगता है जो कि उस समय का वो जो 10 साल का जो दौर था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, और 2014 के बाद जिस तरह से हमने देखा एक अलग सकारात्मक जो माहौल बना, वो प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल